और सबसे पहले एक बड़ी खबर झांसी से, जहां पर झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी गई। यूपी पुलिस में तैनात सिपाही और उसके भाई पर कई राउंड फायरिंग की गई है। तो घर की छत से पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की गई। भागते समय दबंगों ने पुलिस की गाड़ी में आग भी लगा दी। जंगल में घिरे दोनों दबंगों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। एक आरोपी को पुलिस की गोली लगी है, दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। नवाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के अंदर ये मुठभेड़ हुई है। ये राइट वो दोनों सगे भाई हैं, वो पीआरवी में आग लगा दिया। तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाया गया मौके पे और उसमें एक भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा अपना जो लाइसेंसी रिवॉल्वर राइफल है उसको लेके उनका मकान के पीछे जो पूरा जंगल है उसमें छुप गया था। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन करते समय पुलिस को ऊपर फायरिंग किया था, जानलेवा हमला कर रहा था। जवाबी फायरिंग में उनको गोली लगी है। अभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें जो दो लोग लड़ रहे थे उसमें एक सिपाही है, महोबा जनपद में तैनात है, और लाइसेंसी राइफल है वो ललितपुर जनपद का लाइसेंसी है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अश्विनी मिश्रा संवाददाता न्यूज़ 18 हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, सिपाही के घर पर झगड़े की सूचना मिली और कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं कि पुलिस वालों पर भी फायरिंग की गई। अभी तक क्या एक्शन लिया गया है, क्या लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो सिपाही है सुरेंद्र यादव और इसका भाई योगेंद्र यादव, इन दोनों के बीच में पारिवारिक विवाद हुआ था रात के 2 बजे के आसपास। इसी विवाद की सूचना पर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे थे, तो जानकारी ये मिल रही कि ये दोनों सिपाही से पुलिस से भिड़ गए थे। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने 112 को फोन किया। मौके पर पीआरवी गाड़ी पहुंची तो वहां भी ये दोनों सिपाही दबंगई करने लगे, दोनों भाई दबंगई करने लगे। इसके बाद इन दोनों भाइयों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस टीम पर फिर फायरिंग हुई तो इसकी सूचना पर मौके पर एसएसपी समेत तमाम पुलिस फोर्स पहुंच गया। इन्होंने पूरे घर को जब घेरा, इसके बाद जो दोनों भाई थे वो छत पर आ गए और अपनी लाइसेंसी बंदूक से कई राउंड फायरिंग करी। इसके बाद चूंकि रिहायशी इलाका था तो पुलिस ने थोड़ा संयम बरता और खुद को और उनकी जो फायरिंग रुकने का इंतजार किया। इसके आधे घंटे के बाद जब फायरिंग रुकी तब दोनों भाइयों की घेराबंदी करी। इसी बीच एक भाई था, उसने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए घर के नीचे कूदा और घर के पास ही जो पीआरवी गाड़ी खड़ी थी, पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसमें आग लगा दी। इसके बाद वो बंदूक समेत जो पास में जंगल था, मेडिकल कॉलेज के अंदर जंगल था, वहां जाकर के छुप गया। मौके पर वहां दूसरा भाई था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुरेंद्र यादव जो इसमें महोबा में यूपी पुलिस नहीं तैनात है। इसके बाद जंगल में जाकर के जब मुठभेड़ शुरू हुई है तो उसके बाद जो दबंग था भाई, सब मुठभेड़ हुई, पुलिस की ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग मेडिकल कॉलेज के अंदर हुई है। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में योगेंद्र यादव जो था दूसरा दबंग, उसको गोली लगी है। फिलहाल उसका जो इलाज है वो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। यहाँ थोड़ा सा सूझबूझ का परिचय एसएसपी ने जरूर दिया। जिस समय दोनों भाई घर की छत से खड़े होकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस ने अपनी जो एसएसपी ने जो अपनी पुलिस फोर्स को उसको रोका, संयम बरता और फायरिंग रुकने का इंतजार किया। इसके बाद 2 सिपाही जब उसके घर में घुसे हैं, सिपाही के तक जाकर के दोनों सिपाही वो सिपाही जो घर से कूदा जंगल में भाग गया, दूसरा मौके से पकड़ गया। तो फिलहाल घायल का इलाज चल रहा है। लाइसेंसी बंदूक ललितपुर के पते पर दर्ज है। महोबा में तैनात है सुरेंद्र यादव और इसका जो इसके पिता है वो भी सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा मामला जरूर सामने आ गया है। पुलिस ने संयम से पूरा परिचय देते हुए कोई फायरिंग नहीं करी और मौके से दोनों के भागने का इंतजार किया। जब दूसरा भाई बंदूक लेकर के भागा है, जंगल में छिपा है, तब उसकी घेराबंदी की गई है। वहां पे ताबड़तोड़ कई राउंड फिर फायरिंग हुई है। इसके बाद पुलिस की एक गोली लगी जाकर के पैर में। तो फिलहाल जो घायल है उसका इलाज चल रहा है और जो दूसरा आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ हो रही है। पारिवारिक बात है पूरा ये। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अश्विनी। प्रतापगढ़ से अगली खबर, जहां पर सर्राफा व्यवसायी से लूट के मामले को लेकर पुलिस का एक्शन हुआ। घटना के 8 घंटे के भीतर लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के पैर में गोली लगी है। शातिरों के पास से सोने के आभूषण, 3 तमंचा, मोबाइल बरामद किए गए हैं।
सीसीटीवी की मदद से पुलिस को ये कामयाबी मिली है। देखिए, ये कल देर रात को एक लूट की घटना हुई थी कोहडोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें बाइक पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ज्वेलर के साथ में लूट की गई थी और इस पे तत्काल प्रभाव से सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। एक्यूज जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनसे बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। तो इस क्रम में बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें बचाव में आत्मरक्षा फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी है। और लखनऊ से अगली खबर, एसटीएफ ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। भारी मात्रा में नकली खाद और खाद बनाने के उपकरण बरामद किए गए। एसटीएफ ने लखनऊ से 3 शातिरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मईगवा थाना क्षेत्र के कन्हैयापुर कुम्हरवा गांव का ये मामला है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर गाजियाबाद से, थाना लिंक रोड और साहिबाबाद पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से अलग अलग घटनाओं से लूटे गए आभूषण बरामद किए गए। लिंक रोड, इंदिरापुरम और कौशाम्बी में शातिरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद कर ली है। तो लुटेरों के साथ मुठभेड़ हुई है, 2 शातिर अरेस्ट किए गए हैं। दोनों की तस्वीर आप देख सकते हैं। गाजियाबाद में पुलिस की ये मुठभेड़ हुई है, ये एनकाउंटर हुआ है। 2 शातिर अरेस्ट किए गए हैं।